राधे राधे मित्रों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी। और ये एकादशी ऐसी है जो साधक के सभी पापों से उसे मुक्त कर देती है और उसके लिए मोक्ष का मार्ग खोलती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक सी कथा है ऋषि च्यवन के पुत्र मेधावी ऋषि की। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे और वे अपनी तपस्या में लीन थे। एक दिन वन में मंजुघोषा नामक अप्सरा की दृष्टि ऋषि पर पड़ी तो वो उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय वहीं से गुजर रहे थे और उनकी नजर जब अप्सरा पर पड़ी तो वे उनकी मनोभाव को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने प्रयत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि भगवान शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई सालों के बाद जब उनकी चेतना वापस से जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि भगवान शिव की तपस्या से वे विरत हो चुके हैं। उन्हें अप्सरा पर बहुत क्रोध आया और तपस्या भंग करने का दोषी जान करके ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर के वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित होकर के मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत यानी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। और भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लुप्त हो गया था, इसीलिए ऋषि ने स्वयं भी ये व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाची योनि से मुक्त हो गई और सुंदर स्वरूप को प्राप्त करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। तो जो भी साधक इस व्रत को करता है उसके सभी प्रकार के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको पूजन कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाएगा। दशमी तिथि को आपको एकाहार करना है, सात्विक आहार करना है और सूर्यास्त से पहले आहार करना है। इसके पश्चात भगवत चिंतन करते हुए आपको शयन करना है। एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि मन पूर्णतः सात्विक विचारों से भरा हुआ होना चाहिए, यानी आपको भगवत चिंतन करना है और किसी भी प्रकार के तामसिक विचार, बुरे विचार अपने मन में बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना है। इसके बाद एकादशी के दिन सूर्योदय होते ही आपको स्नान करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प के पश्चात भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ आपको पूजन करना है। पूजन में पीले फूल विशेष तौर पर आपको चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, पूजन के पश्चात भगवान के समक्ष बैठ करके भगवत कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है, तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण कीजिए भगवत चिंतन के साथ। इसके पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पारण के समय में भगवान विष्णु का पहले आप पूजन कीजिए, फिर पारण के समय में ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा के साथ विदा करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आपके जीवन में धन की तंगी है, पैसों की कमी बनी रहती है, तो भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक जरूर करें और इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें और ओम लीम ऐम क्लीम श्रीम इस मंत्र का जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जॉब से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर पर बुला करके भोजन कराइए। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए, कुछ दिनों में आपकी कामना पूरी होने लगेगी। इसके बाद सुख शांति के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन एक नारियल व थोड़े से बादाम भगवान विष्णु के मंदिर पर चढ़ाइए और शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाइए और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा जरूर कीजिए। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, साल 2019 में पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है 31 मार्च 2019 को। एकादशी तिथि शुरू होगी 31 मार्च 2019 को 3:22 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल 2019 को सुबह 6:04 पर। एकादशी के पारण का समय 1 तारीख को होगा यानी 1 अप्रैल 2019 को होगा और समय होगा दोपहर के 1:45 से 4:12 तक का।
पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा दोपहर के 12:43 का। वैष्णव पाप मोचिनी एकादशी पड़ेगी 1 अप्रैल 2019 को और वैष्णव एकादशी के लिए जो पारण का समय होगा वो होगा 2 तारीख को, यानी कि 2 अप्रैल को 6:22 से 8:38 का सुबह का। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 8:38 का। तो पारण के समय का अवश्य ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।